मोटी हो गई हो, इतनी पतली हो गई हो, अरे ये फेस पे क्या हो गया, शादी कब कर रही हो, गुड न्यूज कब दे रही हो, 10th में कितने मार्क्स आए, अभी तक जॉब नहीं लगी। इस तरह के कमेंट्स आपने अपनी डेली लाइफ में जरूर सुने होंगे या हो सकता है कभी ना कभी किसी से कहे भी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो हमें कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाती हैं। और अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आप भी बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव और मैनरलेस लगते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सब बातें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपको हर्ट करना है, डिग्रेड करना है या फिर आपका मजाक उड़ाना है। तो ऐसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी ये बातें किसी को कितना अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। उन्हें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ये बातें सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते और ये सोचते ही नहीं है कि ये हमारे इंटरेक्शंस को कितना ज़्यादा अनप्लीजेंट बनाती हैं। सो हियर आई एम शेयरिंग द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस और विटनेस इन माई डेली लाइफ। सबसे पहली बात जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है वो ये है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो अक्सर लोग आपको बार बार इस बात के लिए पोक करते हैं कि अरे तुम चुप क्यों बैठी हो, थोड़ा बात किया करो, थोड़ा सोशल बनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसान इंट्रोवर्ट है, उसे सोशल एंग्जाइटी है, तो वो ऑलरेडी लोगों के आसपास थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। आप उसको कंफर्टेबल करने की बजाय और ज़्यादा उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, बार बार इस बात के लिए पोक करके। दूसरी चीज़, आपके बार बार कहने से कि तुम बात करो, कोई सडनली टॉकेटिव नहीं हो जाता। हर पर्सन का एक स्वभाव होता है। तो अगर आप किसी के लिए ऐसी सिचुएशन को कंफर्टेबल नहीं बना सकते तो कम से कम उसे अनकंफर्टेबल तो ना ही करें। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी से मिलते हैं और उसके फिजिक या अपीयरेंस में कोई ऑब्वियस चेंज देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का वेट बढ़ गया है या वेट कम हो गया है या किसी के बाल झड़ गए हैं या किसी के फेस में बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, तो कभी भी इन चीज़ों को लेके कमेंट मत करिए जब तक कि वो पर्सन खुद आपसे उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। उस पर्सन के घर में भी मिरर है और उसे पता है कि उसके फेस में पिंपल्स आ गए हैं, उसका वेट बढ़ गया है या घट गया है। आपको ये चीज़ें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कभी भी किसी से पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए, जैसे कि अरे अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तक जॉब नहीं लगी, अभी तक घर नहीं लिया, आपको क्या करना, आप अपने काम से काम रखो। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर हाउस वाइफ्स या जो स्टे एट होम मॉम्स हैं उनसे अक्सर पूछते हैं क्या करती हो सारा दिन, बोर नहीं हो जाती। रियली घर संभालना, बच्चों को संभालना, घर के सारे काम करना, घर वालों का ध्यान रखना, ऊपर से उनके नखरे उठाना, दे आर वर्किंग 24/7, वो भी बिना किसी रिकॉग्निशन और बिना किसी सैलरी के। तो अगर आप इस काम की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो बिना पूरी बात सुने ही सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए। हो सकता है उसे सिर्फ शेयर करने का मन हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई आपका क्लोज है, आपके आसपास के लोग हैं, तो वो सिर्फ बात करना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं या उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड या कलीग आपसे ये कहता है कि उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो आप ये मत पूछिए कि किस लिए। आप ये कह सकते हैं कि आई होप सब कुछ ठीक होगा। इसके आगे अगर उसे शेयर करना है तो वो खुद ही शेयर करेंगे। हो सकता है उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो या फिर हो सकता है सिंपली वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप उसे बार बार खाने के लिए फोर्स मत कीजिए। आप जेंटली 1 बार 2 बार पूछ लीजिए, चलिए 3 बार पूछ लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो 1000 बार मना करने के बाद भी वो बार बार पूछेंगे, इतना ज्यादा फोर्स करेंगे कि सामने वाले को संकोचवश लेना ही पड़ेगा। अच्छी मेहमान नवाजी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेहमान को खिला खिला के उसकी जान ही ले लें। इसके अलावा अगर आप कभी किसी न्यू बॉर्न बेबी से मिलते हैं तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो प्यार में आके बच्चों को उठा के उन्हें किस करने लगते हैं, उन्हें इधर उधर छूने लगते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है और हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो संकोच की वजह से आपसे ये बात ना कह पाएँ, वो डायरेक्टली आपको मना ना कर पाएँ। तो इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को, जब तक कि वो आपका खुद का बच्चा नहीं है, उसे किस मत करिए या टच मत करिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो टेली मार्केटिंग वाले जो कॉल्स आते हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। अभी भी उनके साथ रूड मत होइए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उनकी जगह आप होते तो आप भी शायद यही करते। तो आप उन्हें पोलाइटली मना कर सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन है उसका यूज़ करिए। ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो पर्पसली आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसके अलावा कभी भी किसी से उसकी सैलरी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही इलिटरेट और इमेच्योर बिहेवियर है। एंड आई एम श्योर कि आप इलिटरेट और इमेच्योर तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहोगे। और लास्ट थिंग, जब भी आप किसी को गिफ्ट करते हैं और वो इंसान आपके क्लोज है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है, तो आपको उसे कैश या फिर जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं आजकल, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, मिंत्रा गिफ्ट कार्ड, नायका गिफ्ट कार्ड, आप गिफ्ट कार्ड उसे दे सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम अपने अजम्पशन के हिसाब से लोगों को गिफ्ट्स दे देते हैं। हमने पैसे भी वेस्ट किए, पर हो सकता है वो चीज़ सामने वाले इंसान के लिए यूजफुल ना हो, या हो सकता है वो उसे पसंद ना आए। तो इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गिफ्ट कार्ड्स और कैश सबसे बेस्ट गिफ्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस, एंड yes, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you will get notified every time I upload a new video.